मायके का कड़वा सच। सी सेक्शन के 24 घंटे बाद मायके से निकाली गई बेटी रो पड़ी। माँ बस थोड़ा आराम करने दो। तभी पति नीली फाइल लेकर आया और पूरे परिवार का झूठ अदालत तक पहुंच गया। ऑपरेशन के सिर्फ 24 घंटे बाद, जब मेरे टाँके अभी भी हर सांस के साथ जल रहे थे, मेरे अपने माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। कारण मेरी छोटी बहन और उसके नवजात बेटे को मेरा कमरा चाहिए था। मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैंने माँ से हाथ जोड़कर कहा, माँ बस अर्जुन के आने तक रुकने दो, दर्द बहुत हो रहा है। माँ ने मेरी बात पूरी होने से पहले ही मेरे बाल पकड़ लिए। बहुत नाटक हो गया तेरा। मेरा सामान उठा और निकल यहाँ से। मेरे पेट के नीचे जैसे आग की लपट दौड़ गई। मैं चीख भी नहीं पाई क्योंकि मेरी नवजात बेटी अनन्या पास वाले झूले में सो रही थी। मेरे पिता दरवाजे के पास खड़े थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। जल्दी निकालो इसे शांति, घर को अस्पताल बना रखा है इसने। मैं मीरा शर्मा हूँ, उम्र 31 साल, दिल्ली के एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में अकाउंटेंट का काम करती हूँ। मेरी शादी अर्जुन वर्मा से हुई है, जो नोएडा में एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। हमारा अपना फ्लैट वसुंधरा गाजियाबाद में था, लेकिन पानी की पाइपलाइन फटने से बेडरूम की दीवारें तोड़नी पड़ी थी। डॉक्टर ने कहा था कि सी सेक्शन के बाद मुझे आराम चाहिए, इसलिए कुछ दिन के लिए मैं अपने मायके चली आई थी। मैंने सोचा था माँ के घर में रहूंगी तो संभल जाऊंगी। मुझे क्या पता था कि वही घर मेरे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह बन जाएगा। मेरी बहन नेहा हमेशा घर की रानी रही थी। बचपन से जो उसे चाहिए होता वही होता। मैं बड़ी बेटी थी, इसलिए समझदार बनना मेरा काम था, त्याग करना मेरा काम था, चुप रहना मेरा काम था। उस दिन दोपहर को माँ का फ़ोन बजा। नेहा थी, उसने अस्पताल से छुट्टी ली थी और अपने बेटे के साथ घर आ रही थी। माँ कमरे में आई और बोली, नेहा आसाम आ रही है, उसे यह कमरा चाहिए, तू बाहर वाले बरामदे में सो जाया, अपने घर चली जा। मैंने कांपती आवाज में कहा, माँ मेरे टाँके हैं, बच्ची छोटी है, अर्जुन दवाई लेने गया है, उसके आने तक अर्जुन शादी के बाद भी नाटक बंद नहीं हुआ तेरा। मैंने उठने की कोशिश की, दर्द से मेरी कमर झुक गई। तभी माँ ने मेरे बालों में हाथ डालकर जोर से खींचा। दरवाजे पर नेहा खड़ी थी, गोद में उसका बेटा, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। अच्छा हुआ दीदी जा रही है, आखिर मुझे भी तो थोड़ा सुकून चाहिए इस घर में। मैंने अनन्या को उठाया, अधखुला बैग घसीटा और सीढ़ियाँ उतरने लगी। नीचे सड़क पर धूप तेज थी, लेकिन मेरे शरीर में ठंड भर गई थी। तभी अर्जुन की कार मोड़ से आई और अचानक ब्रेक लगाकर रुक गई। वह भागकर उतरा। उसने मेरी हालत देखी, बिखरे बाल, खून का हल्का दाग, कांपते हाथ और मेरी गोद में रोती हुई अनन्या। मैं बस इतना कह पाई। उन्होंने मुझे निकाल दिया। अर्जुन ने ऊपर दरवाजे पर खड़े मेरे माँ बाप को और नेहा को देखा। वह चिल्लाया नहीं। उसने कार से एक नीली फाइल निकाली, फोन हाथ में लिया और बहुत ठंडी आवाज में कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा। आज तुम लोगों ने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली है। मीरा वहीं सड़क किनारे खड़ी कांप रही थी। पेट के टाँकों में दर्द ऐसा था जैसे कोई हर सांस के साथ सुई चुभ हो रहा हो। अनन्या रो पड़ रही थी और उसके साथ हाथ इतने कांप रहे थे कि बच्ची को ठीक से पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। अर्जुन ने तुरंत बच्ची को गोद में लिया, मुझे सहारा देकर कार में बैठाया, फिर वह वापस मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन आवाज बेहद शांत। अब सब नीचे आइए, अभी इसी वक्त। मेरे पिता पहली बार थोड़ा घबराए। माँ ने ऊंची आवाज में कहा, बहुत बड़े आदमी मत बनो अर्जुन, ये हमारा घर है, जिसे चाहे रखें, जिसे चाहे निकाले। अर्जुन ने नीली फाइल खोलकर एक कागज निकाला और सीधे पिता की तरफ बढ़ा दिया। जी, घर आपका है, लेकिन इस घर का रजिस्ट्री पेपर भी देख लीजिए। पिता ने जैसे ही कागज देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। माँ झपट कर पास आई, क्या है इसमें? अर्जुन ने दूसरा कागज निकाला। 3 साल पहले जब पापा को हार्ट अटैक आया था, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मीरा ने अपनी पूरी एफडी तोड़कर 8 लाख दिए थे। उसी दिन अंकल ने इस घर का आधा हिस्सा मीरा के नाम रजिस्ट्री कराने का लिखित एग्रीमेंट किया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यह बात कभी नहीं बताई गई थी। मैंने अर्जुन की तरफ देखा, वह मेरी ओर मुड़ा। मैंने सोचा था ये लोग खुद बताएंगे, लेकिन इन्होंने तो तुम्हें ही बेघर कर दिया। नेहा चिल्लाई, झूठ है, ये सब झूठ है। अर्जुन ने फोन खोला और रिकॉर्डिंग चला दी। स्पीकर से साफ आवाज आई, मेरे पिता की। अर्जुन
बेटा मीरा ने जो किया है वह बेटा भी नहीं करता। आधा घर उसके नाम करवा दूंगा। बस ये बात अभी उसे मत बताना। नेहा को पता चला तो घर में झगड़ा होगा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। माँ के हाथ कांपने लगे। नेहा का चेहरा लाल पड़ गया। वह चीख कर बोली, पापा आपने घर का हिस्सा दीदी को दे दिया और मुझे आधा कुछ नहीं बताया। मेरे पिता हकलाने लगे। वो उस समय मजबूरी थी। नेहा ने गुस्से में अपने पति को फोन लगाया और रोते हुए सब बताया। उधर से शायद उसने भी डांटा क्योंकि उसका चेहरा उतर गया। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैंने पहले ही एक वकील से बात कर ली है। अगर आज के बाद मीरा को इस घर में किसी ने छूने की कोशिश की तो घरेलू हिंसा, शारीरिक हमला और संपत्ति धोखाधड़ी तीनों केस एक साथ जाएंगे। माँ अचानक मेरे पास आई। उनका स्वर बदल चुका था। बेटी गुस्से में हो गया, तू अंदर चल। मैंने पहली बार उनका हाथ झटक दिया जब मेरे टाके फट रहे थे। तब याद नहीं आया कि मैं बेटी हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी गेट के पास इकट्ठा हो गए थे। सब देख रहे थे। वही लोग जो हमेशा कहते थे शर्मा जी अपनी बड़ी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। मैंने अर्जुन की तरफ देखा। उसने कार का दरवाज़ा खोला। चलो घर चलते हैं। मैं बैठ गई, लेकिन अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट नहीं की। उसने मेरी तरफ नीली फाइल बढ़ाई। एक चीज़ और देख लो। मैंने खोला। उसमें बैंक स्टेटमेंट्स थे पिछले 6 साल के। हर महीने मेरे अकाउंट से अलग अलग रकम मेरे पिता के अकाउंट में गई थी। कभी 20,000, कभी 15, कभी 25। मैं हक्का बक्का रह गई। ये अर्जुन बोला, तुम्हारी माँ कहती थी कि घर खर्च के लिए चाहिए। मैंने कभी नहीं रोका, लेकिन पिछले महीने जब उन्होंने फिर 50,000 मांगे, मुझे शक हुआ। तब मैंने चेक किया। अगले पन्ने पर नेहा के नाम फ्लैट की बुकिंग की रसीद थी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने फुसफुसा कर पूछा, मतलब मेरे पैसे से? अर्जुन ने सिर हिलाया। तुम्हारे पैसों से उसकी डाउन पेमेंट हुई और आज उसी के लिए तुम्हें घर से निकाला गया। मेरे अंदर कुछ टूट गया। उस शाम हम अपने फ्लैट नहीं गए। अर्जुन मुझे सीधे अस्पताल ले गया। रास्ते में टाँकों से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। डॉक्टर ने कहा जोर लगाने से टाँके खुलने लगे थे। अगर देर होती तो इन्फेक्शन हो सकता था। अगले दिन सुबह अर्जुन ने वकील के साथ मेरे पिता को नोटिस भेज दिया। घर के हिस्से की कानूनी मांग, पिछले पैसों का हिसाब और मेरे साथ हुए शारीरिक अत्याचार की शिकायत। 3 दिन बाद माँ अस्पताल आई। पहली बार अकेली, आंखें सूजी हुई थी। बेटी केस वापस ले ले, तेरे पापा की इज्जत चली जाएगी। मैंने अनन्या को गोद में लिया और बहुत धीरे से कहा, जब आपने मुझे सड़क पर खड़ा किया था तब मेरी इज्जत का क्या? माँ रोने लगी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। 6 महीने बाद कोर्ट का फैसला आया। घर का आधा हिस्सा कानूनी रूप से मेरे नाम हुआ। नेहा के फ्लैट की रकम में से जितना मेरे अकाउंट से गया था वह वापस जमा कराने का आदेश हुआ। और माँ, उन्होंने कई बार फ़ोन किया। मैंने हर बार उठाया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उन्हें यह सुनाई दे अनन्या खिलखिलाकर हंस रही है। वही बच्ची जिसे गोद में लेकर उन्होंने मुझे घर से निकाला था, आज वही मेरी नई दुनिया है। और उस दिन सड़क पर खड़ी वह टूटी हुई मीरा, वही मर गई थी। जब वो जो बची है वह किसी की मजबूर बेटी नहीं, एक माँ है, और अपनी बेटी के लिए वह किसी को भी अदालत तक ले जा सकती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को